जय श्री कृष्ण। अब हम नर्म निवेदन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा नर्म निवेदन श्रीमद् भागवत गीता का नर्म निवेदन चल रहा था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न यह होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों। इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक कलम में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वर पर बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्म कर्ता मानता है और सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है और सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अंतर्रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्मा के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्मा से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न ही उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यताओं में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष द्वारा एक काल में नहीं कर सकता। जैसे कि मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो भी मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। अधिकारी। अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीता के सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन है? क्या सभी वर्ण और सभी आश्रम के लोग, सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण या किसी खास आश्रम या किसी खास जाति के लोग ही इसका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान विष्णु का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं। यही गीता विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव, नरः, देववृत्त, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को इसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है वहाँ ऐसा नहीं कहा है इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरे को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो भी कर्म विहित है उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य है, दूसरे वर्णों के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य मांग को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम होती।
भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी और घोर कर्म की बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी भी नहीं थे, उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं वहाँ एक साधन स्त्री पुत्र धन मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। स्त्री पुत्र धन मकान आदि के साथ स्वरूपता संबंध होने पर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहां अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहां भगवान ने संन्यास के स्थान पर संन्यास योग का ही वर्णन किया है, संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक है। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्म योग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्वर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ द्रव्य और यज्ञ दानादि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों की कर्म की चीज है, गृहस्थों की कर्म की नहीं। इसलिए वे प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्धत अर्जुन ने जिस परम रहस्य गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य पालन का किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे, साधुओं की रक्षा और दूसरों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छीन भिन करने का दायित्व मुझ पर रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्ण श्रम वालों के लिए है। सभी अपने अपने वर्ण श्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी एक निष्ठा के द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकते हैं। गीता में भक्ति ज्ञान कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है।
सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहाँ अर्जुन को स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहाँ भगवान ने उसे प्रायः भक्ति प्रधान कर्म योग का उपदेश दिया है। कहीं कहीं केवल कर्म करने की भी आज्ञा दी है, परंतु उसके साथ भी भक्ति का अन्य स्थलों से अध्याहार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था और न अर्जुन ने जाकर उस प्रकार से कहीं ज्ञान सीखा ही। उपक्रम उपसंहार को देखते हुए भी गीता पर्यवसान शरण गति में ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीता का उपदेश इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज अर्जुन की उस उक्ति में है जिसमें प्रपन्नम पद से शरण गति का भाव स्पष्ट है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार भी किया है। गीता का ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न आया हो। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 21वां, तीसरे अध्याय का 30वां, चौथे अध्याय का 11वां, 5वें अध्याय का 29वां, छठे अध्याय का 47वां, 7वें अध्याय का 14वां, 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 34वां, 10वें अध्याय का 9वां, 11वें अध्याय का 54वां, 12वें अध्याय का 2, 13वें अध्याय का 10वां, 14वें अध्याय का 26वां, 15वें अध्याय का 19वां, 16वें अध्याय का 1 पद के द्वारा भगवान के ध्यान की बात कही गई है। 17वें अध्याय का 27वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में तो भक्ति योग का प्रकरण भरा पड़ा है, इसलिए इन 6 अध्याय को भक्ति प्रधान माना गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक श्लोक की ही संख्या दी गई है। इसी प्रकार ज्ञान पर श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 29वां, तीसरे अध्याय का 28वां, चौथे का 24वां इत्यादि। इनमें भी दूसरे 5वें, 13वें, 14वें तथा 18वें अध्याय में ज्ञान पर श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। गीता में जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी भली भांति खोला गया है। दूसरे अध्याय के 29वें, 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से 35वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 13वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक, छठे अध्याय के पहले श्लोक से 4थे श्लोक तक कर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्याय के 47वें तक, चौथे के 16वें से 18वें तक में कर्मों रहस्य का विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इसके सिवा अन्य अध्यायों में भी कर्मों का वर्णन है। स्थान संकोच से अधिक प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। इससे यह विदित होता है कि गीता में केवल भक्ति का ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का प्रतिपादन हुआ है। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। ऊपर यह बात कही गई है कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे कही गई? क्योंकि भेदोपासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धर्मों का हो जाता है, और अभेदोपासक स्वयं ब्रह्मा रूप हो जाता है, वह कहीं कहीं जाता आता नहीं। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कही गई है वह ठीक है, और प्रश्न का अर्थ तो बात कही वह भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे है, अब इस पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर
परमात्मा की उपासना करता है उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो भेद रूप से उन्हें भजते हैं उन्हें भेद रूप से ही वे दर्शन देते हैं। साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना तथा अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार है। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण निराकार है। जो उन्हें सर्वशक्तिमान सर्वधार सर्वव्यापी सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उनके लिए सर्वत सद्गुण संपन्न है। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं उनके लिए वे सर्वरूप हैं। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो बात कही गई है वह तो ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ। वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यही थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं तब फल में एकता कहाँ हुई। इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों के द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है उन सब का अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है, और भेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्राह्मण को प्राप्त है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्मा को जान जाता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही होता है। इसी बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा है, कहीं परम धाम के नाम से, कहीं अमृत के नाम से, कहीं मामम पद से, कहीं परम गति के नाम से, कहीं शांत सिद्धिकी के नाम से, कहीं अव्यय पद नाम से, कहीं ब्रह्म निर्वाण के नाम से, और कहीं निर्वाण परमा शांति के नाम से व्यक्त किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणी का अविषय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गई वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपयुक्त शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उनका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फल रूप जो परम वास्तु तत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का यह तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमयी है, गुणात्मक है। जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से ही कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। गीता में क्षमता की बात प्रधान रूप से आई है। भागवत प्राप्ति की क्षमता ही कसौटी है। ज्ञान कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप में ही समता की आवश्यकता बताई गई है, और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है। सिद्धि तो अधूरी है ही, जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। समदु खसु खम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वालों को ही अमृत अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है।
इस प्रकार कर्मयोग के साधकों को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी गई है और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इस प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है और सिद्ध कर्म योगी को सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्ति के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता, ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव की समता एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं, मान अपमान प्रकृत क्रिया है, शीत उष्ण पदार्थ है और सुख दुख भाव है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वही गुणातीत है। इसमें भी दुख सुख भाव है, लोष्ट असम और काजन पदार्थ है, निंदा स्तुति प्रकृत क्रिया है और प्रिय अप्रिय प्राणी, भाव, पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक है। इस प्रकार जो सर्वत्र सम दृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रहते हुए भी जो सब में सम बुद्धि रखता है, जिसका सम दृष्टि समझ संसार में समभाव है, वह समतायुक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोत्तर साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। वह धर्म का नाशक है, यह पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसामयी है, यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है, यह स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। यह खान पान स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथायोग भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है, उसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों दल का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतः कारण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। इसमें परधन और परम से असहिष्णुता है, इसमें सबका सम्मान आदर है। इसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आगे की वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।